हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स और अवली में। आज का हमारा विषय है प्यूमा पुंकू और स्वास्तिक चिन्ह का अनसुलझा रहस्य। प्यूमा पुंकू का निर्माण किसने करवाया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उसके पास कुछ खंडों पर स्वास्तिक का सदियों पुराना वैदिक चिन्ह है। प्यूमा पुंकू खंडरों का एक परिसर है जो एक बड़े मंदिर समूह का हिस्सा है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर बोलीविया के तिवानुकू के पास तिवानुकू साइट का हिस्सा है। अब समझा जाता है कि प्यूमा पुंकू कम से कम 12,000 से लेकर 17,000 वर्ष पुराना है, मूलतः पाषाण युग से। प्यूमा पुंकू एक सीढ़ीकार मिट्टी का टीला है जिसका सामान मेगालिथिक ब्लॉकों से किया गया है। यह एक अपने उत्तर दक्षिण अक्ष पर 167.36 मीटर चौड़ा, पूर्व पश्चिम से अक्ष पर 116.7 मीटर लंबा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्यूमा पुंकू में कुछ एच ब्लॉक और अन्य पत्थर की नक्काशी वाले स्वास्तिक चिन्ह हैं। माना जाता है कि प्यूमा पुंकू में एक समय बड़ा घाट और 4 भागों वाली विशाल एक संरचना थी। फिर भी आज तक जो कुछ बचा है इतिहास की किसी प्रलयंकारी घटना का महापाषाण खंडर है। एक बड़ा भूकंप, एक धूमकेतु जो पृथ्वी के बहुत करीब आ गया था, विश्वव्यापी बाढ़, ये सभी उस बांध संरचना के विनाश के संभावित कारण हैं जो प्यूमा पुंकू में खंडर है। प्रलयकारी बाढ़ का प्रमाण है और यह भी प्रमाण है कि बाढ़ आने से पहले कुछ लोग वहां रहते थे। संदिग्ध बाढ़ लगभग 12,000 साल पहले हुई होगी और बाढ़ जालोर के भीतर औजारों, हड्डी और अन्य सामग्रियों के वैज्ञानिक प्रमाण है जो बताते हैं कि किसी भी बाढ़ से पहले वहां सभ्य लोग रहा करते थे। अन्य साक्ष्य किसी दाढ़ी वाले लोगों की नक्काशी जो इंडियन नहीं है पूरे क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। कई ब्लॉकों का वजन 200 टन है, एक का वजन 450 टन है। इन ब्लॉकों को 13,000 फीट ऊंचे पठार पर कैसे ले जाया गया होगा। जिन निर्माण खंडों से घाट का निर्माण किया गया है उनमें से एक का वजन अनुमानित रूप से 440 टन, लगभग 600 पूर्ण आकार की कारों के बराबर, और अन्य ब्लॉकों का वजन 100 से 150 टन के बीच है। इन विशाल ब्लॉकों को खदान में ऐसी कोई ज्ञात तकनीक नहीं है जो इतने बड़े वजन और आकार के पत्थरों को परिवहन कर सके। जिस विधि से प्यूमा पुंकू तक पहुंचाया गया है वो अज्ञात है। प्यूमा पुंकू में पत्थर ग्रेनाइट, एंडीसाइट और डायराइट से बने हैं। एकमात्र पत्थर जो उन दोनों से अधिक कठोर है वह है हीरा। सटीक रूप से निर्मित 6 मिलीमीटर चौड़े कांचे में समान दूरी पर ड्रिल किए गए छेद होते हैं। यह संभव प्रतीत होता है कि कटाव पत्थर या तांबे के औजारों से किया गया होगा। इससे पता चलता है कि इन पत्थर के ब्लॉक को बहुत उन्नत तकनीक से बनाया गया होगा। इन और अन्य लाल बलुआ पत्थर के ब्लॉक को लगभग 10 किलोमीटर दूर टिटिकाका झील के पास एक खदान से एक बड़ी ढलान पर ले जाया गया होगा। पत्थर की परत और नक्काशी के लिए उपयोग किए गए वाले छोटे एंडेसाइट ब्लॉक कोपाकाबाना प्रायद्वीप के भीतर खदानों से लगभग 90 किलोमीटर दूर प्यूमा पुंकू और तिवानुकू साइट के बाकी हिस्सों में टिटिकाका झील के पार आए थे। इनमें से एक पत्थर के खंडर का वजन लगभग 800 टन है। एक बड़े पत्थर है और ये सचमुच भारी है। निकटतम खदान खंडर स्थल से कम 10 मील दूर है। दुनिया में इन लोगों ने कई टन वजन वाले इन ब्लॉकों को कैसे स्थानांतरित किया गया होगा और वे उनके साथ एक संरचना बनाने में कैसे सक्षम हुए होंगे, यह एक सवाल है। तियाहुनाकू मेक्सिको में, तियाहुआकान लेबनान में, बाल्बेक मिस्र में महान पिरामिड और एबिडोस में ओसाइरिन मंदिर के साथ एक लंबे समय से खोई हुई सभ्यता का एक जीवित टुकड़ा हो सकता है। इस खोई हुई सभ्यता से वे कौन लोग थे जिन्होंने बिना किसी लेखन प्रणाली के, जहां तक हम जानते हैं, प्यूमा पुंकू का निर्माण किया। प्राचीन बिल्डरों ने कोई लिखित अभिलेख नहीं छोड़ा हुआ। भारतीय पुराणों में दक्षिण अमेरिका का एकमात्र संभावित दर्ज इतिहास है राजा बलि का। राजा बलि द्वारा दक्षिण अमेरिका पाताल लोक की यात्रा करने और वहां अपना राज्य बनाने में स्थापित किया गया। यह एकमात्र उल्लेख भारतीय पुराणों में मिलता है। ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल। इसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।